हाँ डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को समझा होगा। तो उसके साथ हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, सबसे पहली बात जो कि हम वैसे डिटेल में हम उसको पढ़ते भी नहीं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ले किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो हमारे पास वही कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट जो है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से इफ़ेक्ट नहीं होता। लेट्स सी कि ये कैसे। देखिए, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए निकाल रहा हूँ, तो बाय डिफिनीशन तो मैंने करना ये है कि अगर मैं ए को बॉक्स समझ लूँ तो मुझे भी यहाँ पे वही बॉक्स में लिखना होगा। यानी यहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, उसके साथ मैं एफ ऑफ एक्स आइज मल्टीप्लाई करूँगा और उसको फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट। उसको मैं समेशन करूँगा इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, ए जो है कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर आ सकता है, सम ऑफ आई अप टू एन एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 की कुल आ जाता है। 1 अगर हम ए से मल्टीप्लाई भी करें तो हमें वही ए रिजल्ट मिलता है। लिहाजा किसी भी कांस्टेंट की अगर हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास 1 की इक्वल है। सेकेंडली, दूसरा जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो हमारे पास स्केल और ऑरिजन के चेंज होने के मुताल्लिक है। देखिए स्टूडेंट, जब हम रैंडम वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इट्स मीन हम उसके स्केल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी हम उसके स्केल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ उसमें प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम रैंडम वेरिएबल का जो ऑरिजन है उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ऑरिजन और स्केल के साथ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में रैंडम वेरिएबल कितना इफ़ेक्ट होता है। तो ये देखिए, अगर मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी हो तो ये मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, ए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। कैसे, देखें इसको प्रूफ करते हैं। बाय डिफिनीशन जब हम किसी भी चीज़ का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हम उसको लिख देते हैं और उसके साथ उसकी जो प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको हम सम कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड ला के तहत हम एक बार इसके साथ लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख देते हैं। समेशन को वैसा के वैसा रहने देते हैं। ठीक है, और ये कर देते हैं कि इसको समेशन को वैसा के वैसा एफ ऑफ एक्स ए एक्स के साथ अलग और बी के साथ अलग लिख देते हैं, फिर समेशन के साथ लिख देते हैं। ये जब इसके साथ समेशन आएगा, एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि समेशन से कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर लिख सकते हैं, इसके साथ इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई जमा। इस तरह बी जो है ये भी कांस्टेंट है, समेशन से बाहर हम लिख सकते हैं और ये मेरे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये भी हमें पता है कि ये तो कांस्टेंट वाली हमारे पास सीन बन गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो कांस्टेंट की वही कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें एक कांस्टेंट बाहर आ रहा है और इधर अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, एक्स आई के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है और सम हो रहा है। इट्स मीन कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो लिहाजा ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, लिहाजा ये चीज़ भी हमारे पास प्रूफ हो गई। थर्ड अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की, कि अगर आपके पास कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है स्टूडेंट, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो एक्स और वाई का, यानी एक्स प्लस वाई का अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ले तो ये हमारे पास इक्वल होगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड प्लस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है प्रूफ। सबसे पहले तो हम ये तयन कर देते हैं कि
ये तय कर लेते हैं कि एक्स और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है सैम्पल स्पेस से। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये दोनों जो है रैंडम वेरिएबल है अलग अलग। एक्स क्या काम कर रहा है, एक्स भी कोई वैल्यूज एज्यूम कर रहे हैं एम तक। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से x1 x2 जाते जाते एक्स एम। ज़ाहिरी बात है ये अगर वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी में हम जब सिर्फ x के लिए बात कर रहे हैं इट्स मीन हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो इस x के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी g ऑफ x1 होगा, इसके लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी g ऑफ x2 और जाते जाते xm के लिए g ऑफ xm। यही अमल हमारे पास y के लिए भी होगा। y हमारे पास n वैल्यू एज्यूम कर रहा है ना, तो y 1 2 3 अप टू n। तो सेम इसी तरह y के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग h ऑफ y यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, इसी तरह मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y2। यानी ये भी मार्जिनल PDF रख रहा है और ये भी अलग से मार्जिनल PDF रख रहा है। तो देखें हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जमा वाई। तो x जमा वाई जो है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी रखेगा। अगर दो है इट्स मीन कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रख रहा है। अच्छा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई। बाय डिफिनीशन हम जिस चीज़ का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो करते क्या है कि यही चीज़ मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक, यानी उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़, और फिर हम उसको यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन को जमा कर। चूँकि यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है इट्स मीन आई m तक जाएगा, y के लिए j n तक जाएगा, x जमा वाई f ऑफ x व y हो जाएगा। ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो स्टूडेंट हम सिंपली ये चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये चीज़ y के साथ, और इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। x के लिए अलग से और y के लिए अलग, समेशन दोनों जा रहे हैं, i अप टू m भी जा रहा है, j अप टू n भी जा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये चीज़ इस चीज़ को मैं एलिबोरेट कर देता हूँ, ये फिर आप खुद देखें। इस चीज़ को मैं एलिबोरेट कर देता हूँ कि इससे हमारे पास क्या आने वाला है। देखिए स्टूडेंट, i अप टू m जा रहा है, दूसरा समेशन मेरे पास क्या है, j अप टू n जा रहा है, x है और उसके साथ f ऑफ x एंड xi व y j जा रहा है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो i, ये जो x है ना, ये i होगा ना, x को मैं लिख देता हूँ, और दूसरा जो समेशन है j अप टू n f ऑफ x i व y j। देखो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, समेशन i अप टू m वैसा के वैसा, एक्स आई भी वैसा के वैसा। ठीक है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। देखें j जो है अप टू n वेरी करेगा, एक्स आई हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या आएगा अगर मैं इसको लिखूँ, तो ये मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x व y1 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ x व y2, और जाते जाते कहाँ तक जाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x i व y n तक जा रहा है, तो n तक हम। अब देखें मेरे पास y वेरी हो रहा है, x कांस्टेंट है, इट्स मीन ये मार्जिनल PDF है, मार्जिनल PDF है g ऑफ x का, है ना। g ऑफ x का हम जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये तय किया था कि अगर मेरे पास j जो है वो n तक जा रहा हो और f ऑफ x i व y j हो, तो ये मेरे पास g ऑफ x की इक्वल है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ x i व g ऑफ x,
है ना स्टूडेंट। सेम इसी तरह यहाँ पे एक्स वेरी करेगा, वाई कांस्टेंट होगा, तो वो एच ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास एक्स आई और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मौजूद है। इट्स मीन कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। सेम इसी तरह वाई के लिए जब हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिलेगा कि वहाँ पे समेशन ये देखिए आई अप टू एम जा रहा है, तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, इसको आप ज़रा देखें, अगर फिर भी कोई पेचीदगी हुई तो आप मुझे बताएं। तो देखें यहाँ से हमें ये मिल रहा है और वो दूसरी टर्म जो है उससे हमें फिर ये मिलेगा, तो ये अलग से एक्सपेक्टेशन है और ये अलग से एक्सपेक्टेशन है, तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई।